रेस्ट जो है स्वात मोटरवे टोल प्लाजा के ऊपर है। पहले पेशावर मोटरवे एक दो जगह से बंद थी, अभी जो है स्वात मोटरवे भी बंद है आगे से। वो कह रहे हैं जी कि धुंध है, धुंध की वजह से बंद की हुई है। इसलिए आप भी जब आएँ मोटरवे का पता करके आएँ, देख के आएँ कि आप वेदर रिपोर्ट चेक करके आएँ कि खुली हुई है, रास्ते खुले हुए हैं या नहीं खुले हैं। ये टोल प्लाजे का हाल है। तो वेदर रिपोर्ट देख के आएँ और फोक का पता करके आएँ कि रास्ते क्लियर है या नहीं। अदरवाइज़ टाइमिंग चेक करके आएँ कि कितने बजे मोटरवे खुलती है, कितने बजे नहीं खुलती, तो फिर आपको काफ़ी सहूलत हो जाएगी। दूर उन पहाड़ों पे बर्फ़ है, इसके अलावा भी ऊपर ऊपर नज़र आ रही है। ये रेस्ट एरिया है स्वात मोटरवे पे, जो कि है तकरीबन टोल प्लाज़ा लेने के बाद भी अच्छा खासा आगे आगे है। इनके 180-200 किलोमीटर का तो टोटल मोटरवे है, तो उसके करीबन 100 किलोमीटर बाद मेरा ख्याल से ये आता है कटलंग। ये भी बन रहा है, खैर प्रॉपर बना भी नहीं है। पेट्रोल पम्प बन चुका है, टक शॉप जो है वो बन रही है शायद, मस्जिद भी, सामने वाला एरिया भी ऐसा ही है। और ये सारा बुलंद वाला पहाड़ी सिलसिला है। यहाँ पे आपको चाय नाश्ता वगैरह भी मिलेगा, चाय पीते हैं, नाश्ता करते हैं और आगे की तरफ सफ़र जारी रखते हैं। ये सामने ऊपर आपको बर्फ़ नज़र आ रही होगी और यहाँ से अभी रह गया है बहरीन 30 किलोमीटर। अभी हम हैं मट्टा खेला में। तो यहाँ पे रास्ते पे रोड साइड पे काफ़ी माल्टे के लगे हुए हैं स्टॉल। मौसमी इस एरिया में होता है, वैसे मौसमी रेड ब्रेड भी है और उसके अलावा माल्टा सरगोदा वाला। ये कमरा है जी, इसका रेंट है तकरीबन 4000। और ये वाला है एक 4 बेड है, 2 वो एक डबल बेड। और यहाँ से निकलेंगे तो ये बालकनी है और ये नीचे दरिया है, इंतहाई साफ़ सुथरा। पहाड़ों के ऊपर ऊपर बर्फ़ पड़ी है, नीचे वाला कोई नामो निशान नहीं, कोई चक्कर नहीं है। ऐसा ऐसी सूरत हाल है फ़िलहाल। ठंड फ़िलहाल एडी कोई नहीं, रात को कहते माइनस तक हो जाता, फ़िलहाल 2-3-4 रहा पर धुप है, धुप जितनी ठंड नहीं है। ये है जी आज का बहरीन, जो कि बुलंदो बाला होटलों और बिल्डिंगों से अब भर चुका है।
रखा हुआ, कंक्रीट ही कंक्रीट है हर तरफ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है हाजी साहब? अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है। आपका नाम? मेरा नाम हाजी अब्दुल वदूद है। हाजी अब्दुल वदूद साहब, आप बहरीन के लोकल हैं, मकामी हैं? हाँ, मकामी है। यहाँ पे कितने परसेंट लोग मकामी हैं और कितने परसेंट यहाँ आउटसाइडर? पर तकरीबन, हाँ अल्लाह जी, मेरे से झूठ ना बुला दे, सही। तो 60% यहाँ की और 40% जो लोग हैं ना वो बाहर से आए बाहर हैं से आए बहरीन हुए। में। ठीक है, मतलब सवाद से, मर्दान, हाँ, मर्दान डिफरेंट से शहरों से, या ऊपर कालाम से, बहुत दूर ऊपर दूर से ऊपर से भी सही उबर सही आए सही, हैं। क्योंकि ऊपर ज़्यादा ठंड हो जाती है, वो नीचे आ जाते हैं। हाँ हाँ हाँ, कारोबार के लिहाज से भी ये कारोबार अब तो ये रोड बहुत अब अच्छे बहुत बने। चल, बिल्कुल अब अब चलता रोड है। बहुत अच्छे बने जो कि सही। ऊपर हर चीज़ यानी मिल जाती है। बिल्कुल वरना इस मौसम में ऊपर की तरफ बड़े बड़े ग्लेशियर भी आते हैं। बिल्कुल, अब तो इंतज़ामिया भी हो गई, अल्लाह की शुक्र है, ग्लेशियर भी वो कट रहने जाते हैं, नहीं रास्ता देते। बिल्कुल बन बड़े जाता बड़ी है। मशीनरी आ गई जो वो हाँ, हटाती है। हटाती है, सही है। वरना ये रोड कालाम का ये आजकल के दिनों में बंद हो जाता था। सही। ऊपर कोई नहीं जाता था। ठीक। और अभी हम जहाँ पे खड़े हैं यहाँ पे कोई चश्मा था, हाँ, वो भी बंद हो चुका है। यहाँ पर ये चश्मा इसको चश्मा शफा की नाम से, चश्मा शफा के नाम से ये है। ठीक ठीक है, सही। ये आजकल पहाड़ों पे यख बंद हो गई, जो बर्फ ठीक है, कुदरती, बिल्कुल ज़्यादा ठंड की वजह से, ज़्यादा माइनस ठंड की वजह टेम्परेचर से की वो वजह जम से। हो गई है ना, ऐसा ही है। तो इसलिए ये इसका पानी बहुत कम हो गया हुआ है। ठीक है। यानी कि जो होगा भी वो ऊपर ही होगा, नीचे तक वो नहीं पहुंच रहा बिल्कुल। शायद ये कहाँ से आता है इसका ये भी भी तो नहीं कोई पता। इसका भी कोई नहीं पता। हाँ, सही, यानी कि ये ऊपर जाके आपने में से किसी लोगों ने नहीं देखा अभी तक। ये नहीं, क्योंकि ये पहाड़ जो है, ये चश्मा ऐसी चीज़ है, ये पहाड़ों की जो जो दरार है ना अंदर से, जो बिल्कुल उनसे आता है कुदरती, यानी इनको जैसा बिल्कुल पाइप एक, लाइन है। हाँ, सही है। हमने भी जब से देखा हुआ है ये चश्मा ऐसे ही चल इतना रहा है। है। हाँ, सही। ऐसा ही चल रहा है। गर्मी में थोड़ा ज़्यादा हो जाता बिल्कुल है, ज़्यादा हो जाता है। और ये जैसे जैसे सख्त सर्दी होगी, जैसे बर्फ़ यहाँ पर बिल्कुल ज़्यादा पिघलना हो शुरू जाता हो है। जाएगा। हाँ ये जो ये हमारा यहाँ हिसाब किताब से ये तकरीबन आज से कोई अप्रैल मई में जाके, हाँ, ये चश्मा जो है ना, वो इधर का जो मौसम ज़रा जल्दी गर्म हो जाता है, ये मार्च से पहले पहले चल जाएगा। चल जाएगा। हाँ, सही सही। ये वो पुल है जो मेन रोड से नज़र आता है एक अंदर आते हुए, ठीक है। और एक पुल इससे भी आगे है, वहाँ से गाड़ियाँ भी गुजरती हैं। ये पहले ये वाला था, वो आगे वाला नहीं था, वो बाद में बना है। सही। उसके पीछे बड़े अच्छे अच्छे होटल भी हैं। तो वो थोड़ी देर पहले मैं वो ऊपर टॉप तक गया हुआ था, वो ऊपर मस्जिद है, घर है। तो बहरीन एक्सप्लोर कर रहे हैं। बहरीन तो काफ़ी बड़ा है जी। मेरा तो ख्याल यही था कि आप लोगों का भी नॉर्मली ख्याल यही होता है कि बहरीन सिर्फ एक मेन बाज़ार या तो होटल है, तो उसके अलावा बहरीन में कुछ भी नहीं है। और ये वाला कुछ भी, ये ऊपर पहाड़ों से आ रहा है, और गर्मियों में इसमें बेसाब रश होता है, तो इसमें सारे होटलों का वेस्ट इसमें डलता है। इसके ऊपर भाग के जाने से ये छलांगे मारता है, जंपिंग। अंदरून शहर की गलियां तंग तंग हैं क्योंकि पहाड़ी इलाका है। नाले के दोनों साइड पे गलियां बनी हुई। ये वाले जो घाट टूटे हुए हैं, ये जो पानी आया था, लास्ट सैलाब आया था, उसकी वजह से पानी यहाँ से ऊपर से गुजरा था, तो याद याद एक घर ही आगे से बह गए। बहरीन दा लंडा।
ये है जी इसका दूसरा पुल, ये है वो टावर प्लाजा। तो आखिरकार मैं इत्थे तक ही पहुँच गया। तो इस रास्ते के बीच काफ़ी मस्जिद है, बड़ी प्यारे की मगर उस साइड पे एक इस साइड पे, यानी कि एक सज्जे और एक खब्बे। ठीक, तो ऊपर फुल स्नो है, थले कुछ नहीं है, पर मौसम ठंडा है, टेम्परेचर डाउन है। ये है जी इसका दूसरा पुल, ये है वो टावर प्लाजा। तो आखिरकार मैं इत्थे तक ही पहुँच गया। तो इस रास्ते के बीच काफ़ी मस्जिद है, बड़ी प्यारे की मगर उस साइड पे एक इस साइड पे, यानी कि एक सज्जे और एक खब्बे। ठीक, तो ऊपर फुल स्नो है, थले कुछ नहीं है, पर मौसम ठंडा है, टेम्परेचर डाउन है। यहाँ की जो लोकल बोली है वो पश्तो नहीं है, वो चित्राली और शिने को मिक्स है, यानी कि कोहिस्तानी है ये। तो इन सब बोलियों का वो कहते हैं मिक्सचर है। तो वो अच्छा खूबसूरत शहर है, छोटा सा शहर है, पर गर्मियों में बड़ा रौनक वाला है, सर्दियों में इसका अपना मज़ा है। घर बहुत खूबसूरत है, गाड़ियाँ भी, क्योंकि एनसीपी गाड़ियाँ इधर अलाउ हैं, इस वजह से यहाँ पे गाड़ियाँ भी आपको घरों के बाहर ऐसी ऐसी मिलेंगी कि बंदा हैरान परेशान हो जाता है कि ये क्या हो रहा है और मैं किधर आया हूँ। वीडियो बनानी मैंने स्टार्ट की थी शहर के सेंटर से, जहाँ से पुल बना हुआ है, राइट साइड से, जहाँ से ऊपर से पानी चश्मा आ रहा है। तो पूरा ऊपर से होता हुआ मैं नीचे दोबारा मेन रोड पे आ चुका हूँ, पूरे शहर के अंदर से होता हुआ। जहाँ से आप दोबारा उतरेंगे नीचे तो ये है कराची नाइट्स, होटल का नाम है ये सामने मेरे, तो कराची बारबेक्यू नाइट्स, सही। और उसके सामने भी है, और इन्होंने भी बड़ा खूबसूरत सेटअप लगाया हुआ है। और पहाड़ों पे अभी तक जो दूर ज़्यादा हाइट वाले जिन पे बर्फ़ है, उन पे अभी तक सूरज निकला हुआ है। और ये उसी तरह दरिया चलता हुआ